तो मैं तुमको फाइनली ये कंक्लूड करूंगा कि देखो, वो अगर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई से बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट्स में ओला आया था। ओला 30+ LPA ऑफर कर रहा था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम्स में जा रहे हो तो एक बात मैं पहले से क्लियर कर दूं सबको, जो जो जाना चाहते हैं। कंपनीज जब आते हैं सब सिर्फ आईआईटी देख के नहीं आते, तुम क्या कर रहे हो वो ब्रांच में वो भी देखते हैं। मेरी मानो तो मतलब कोड वीएलएसआई में बहुत टफ फाइटिंग होता है। वहाँ पे सीजीपीए गिनने का चांस, क्योंकि देखो सिर्फ तुमको आईआईटीज में घुसना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। और हमेशा मैं एक बात बोलूंगा, जो सीसीएमटी में रखो, हमेशा अपना टॉप प्रेफरेंस अच्छा एनआईटीज रखो, भले ही कितना हम्म। भी रैंक हो। अगर आपका अंडर अच्छा। 500 आ रहा है किसी भी हालत में, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी आईआईटीज हो। सो हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आप कि मेरी वॉइस जो है वो आपको क्लियर है क्या? यस यस। ओके। सो आज हमारे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में, आप सबको पता है कि पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के काफ़ी सेशन चल रहे हैं, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स किसी आईआईटीज़ में ज्वाइन किए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एनआईटीज़ में ज्वाइन किए हैं, तो उनसे डायरेक्टली आप लोगों का इंटरेक्शन करवाया जाए। तो आज हमारे साथ प्रत्यय जी है, जिनका 1200+ रैंक था इलेक्ट्रिकल में, और आईआईटी खड़गपुर में अभी मास्टर्स कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको पता चलेंगे उनसे, क्योंकि 1200+ रैंक में भी उन्होंने एक को पोर्टल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, बाकी जो अच्छे से काउंसलिंग है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आज वो आईआईटी खड़गपुर में पहुंचे हैं, जो कि टॉप मोस्ट, अगर आप देखोगे, आईआईटीज की कैटेगरी में ही आता है, ओल्ड आईआईटी की कैटेगरी में ही आता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल हूँ बैकएंड में। बाकी आपका मैक्सिमम जो डिस्कशन होगा वो प्रत्यय जी के साथ ही होगा। तो आप उनसे जब जब भी सवाल पूछे, प्लीज कोशिश करिएगा कि अपना माइक ऑन कर लें, अपना कैमरा ऑन कर लें, जिससे आप लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर पाए। इन केस अगर ऐसा कोई आपको डाउट नहीं है, तो उस टाइम पे आप अपना माइक को ऑफ ही रखिए। अदरवाइज फिर अगर एक्स्ट्रा नॉइज आएगा तो आपको सेशन से हटा दिया जाता है, बिकॉज अदर स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी आपको ध्यान रखना है, जब भी डाउट पूछना है तो आपको अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ओके। और कैमरा ट्राई करिएगा अगर पॉसिबल है ऑन करने का, जिससे आप लोग एक बेटर तरीके से डिस्कशन कर पाए। तो गाइस, शुरू करते हैं। वेलकम प्रतीक जी, आई होप आप भी रेडी हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यस सर, आप थैंक यू आईआईटी सर। खड़गपुर में मास्टर्स कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डेफिनेटली पूरी जो हमारी थैंक यू। स्टूडेंट कम्युनिटी है उसकी वजह से, तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक। एंड नाउ हैंड ओवर टू यू। ओके, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रत्यय है और मैं अभी आईआईटी खड़गपुर से मास्टर्स कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ। और मेरा गेट 2023 में रैंक था 1233 इलेक्ट्रिकल में। तो गेट स्कोर था उसके रिस्पेक्ट में आई थिंक 521, मेरे को ठीक से अभी याद नहीं है। तो अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है पावर पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स में, जो कि मतलब बैचलर्स में पावर सिस्टम्स ही बोलते हैं उसमें। तो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 5 से 6 मतलब ब्रांचेस है। एक है एमडीपीई और मशीन ड्राइव्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टॉप मोस्ट ब्रांच है। उसके बाद आता है हमारा ब्रांच जो पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स है। फिर आता है कंट्रोल सिस्टम्स बोल के एक। फिर एक आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन से लोग अप्लाई करते हैं, पर उसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही काउंट किया जाता है। पर उसका ज्यादातर बच्चे जो आए हैं उस ब्रांच में, तो वो लोग आईएन के स्कोर से आए हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से। और रिसेंटली, और एक शायद 1 या 2 साल होंगे, अभी खड़गपुर में रिसेंटली एक नया ब्रांच खुला है, वो है एसपीएमएल, सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग। तो इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं, आप लोगों को जो भी पूछना है एक एक करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का, जितना मेरे को पता है, अ, जितना नॉलेज में रखता हूँ उस चीज़ के बारे में। तो आई विल रिक्वेस्ट एनीवन हु हैज एनीथिंग टू से, काइंडली अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा और एक एक करके बोलिएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बात करते हैं, ताकि सबको फायदा हो। ठीक है। हेलो सर। सर मेरा सर सर मत बोलिए सर। सर मत बोलिए, भैया बोलिए या कुछ और। ठीक है, ओके सही, ओके सर मत बोलिए। ओके हाँ। ओके भैया, एक्चुअली मेरा डाउट ये था, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ, मेरा 49 मार्क्स आ रहा है। तो हाँ। हाँ। मेरा पहला फोकस ये था कि मैं एमटेक परस्यू करना चाहता हूँ वीएलएसआई से। तो अब या तो वीएलएसआई से, टॉप अच्छा। आईआईटी या सेकंड जनरेशन आईआईटीज मिलता है तो ठीक है।
अदरवाइज क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, मुझे हाई पैकेज चाहिए, प्लेसमेंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं। तो मुझे हम्म। कौन कौन सी और ब्रांचेस अदर देन वीएलएसआई देखनी चाहिए। मतलब आपका मतलब कोर फोकस मतलब वो एनालॉग और डिजिटल लेके ही कोई सा डोमेन में है ना, मतलब वीएलएसआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या यस सर। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा टाइप का ना। यस सर। तो देखिए अब आप अब तक तो मतलब 16 तारीख को शायद से गेट का रिजल्ट आने वाला है, हमें राइट? यस सर भैया। हाँ तो अब तक यस। आप देख चुके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब तक आप देख चुके होंगे कि आपका ये रैंक पे मतलब ये मार्क्स पे क्या रैंक बन रहा होगा, तो प्लस माइनस दो एक्चुअली सौ लेके चलते हैं। ओके ओके। एक्चुअली गेट ओवरफ्लो पे अलग दिखा रहा है, पीडब्ल्यू पे अलग दिखा रहा है, मेडिजी पे अलग दिखा रहा है, किसी पे अराउंड सेवन ठीक है हंड्रेड ठीक दिखा है रहा है, ठीक किसी पे है। अराउंड 600 दिखा रहा है हाँ तो गेट स्कोर। उतना तो चलता है अभी। एक 100 रैंक तो मैं तो फिर भी प्लस माइनस 200 बोल रहा हूँ ना। तो ओके ओके। उसमें मिल जाता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। अभी 600 और 1600 में डिफरेंस होता है, 600 और 700 में डिफरेंस नहीं होता उतना। ठीक है तो आपका एक्सपेक्टेड कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। एक्सपेक्टेड जो रैंक है वो 500 के अराउंड है और स्कोर 600 के अराउंड है। एक्सपेक्टेड रैंक 500 के अराउंड है तो आपको मेरे हिसाब से आईआईटी मद्रास या बॉम्बे या दिल्ली, ये तीनों टॉप आईआईटीज है जो ऑलमोस्ट मेरे टाइम 2023 में 250 से 300 में ऑलमोस्ट मतलब क्लोज हो गया। और आपका कैटेगरी क्या है? जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। जेन जनरल ईडब्ल्यूएस है ना, फिर थोड़ा बन सकता है। तो आप मान के चलिए कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये सब में तो आपको भरना ही है। मतलब अगर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रहा उसमें, वीएलएसआई रहा उसमें, डोमेन मतलब वो ग्रुप में आया वैसा। और आईआईटी टॉप 3 आईआईटीज में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी उनका कट ऑफ देख लीजिएगा एक बार कि कितना गया था पिछले साल। आईआईएससी में मत कीजिएगा क्योंकि आईआईएससी में ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा तो रैंक में नहीं लेते, 50 में भी खत्म हो जाता है। 100 से ज्यादा तो लेते ही नहीं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई बहुत हाई कट ऑफ रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से मतलब गेट स्कोर से भर रहे हैं तो 950 प्लस उसका चाहिए होता है, तो उसमें भर के मतलब कोई फायदा नहीं होगा। जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इसमें आप चांस ले सकते हैं। अगर अच्छा आपका रहा तो मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है कि आफ्टर राउंड्स, 5 राउंड का जो इनिशियल सेशन है वो चला गया, जो एडिशनल राउंड्स है उसमें लास्ट में मिल जाता है। मतलब ओके। 7 8 9 अगर कोई आईआईटी खींच दिया राउंड्स, 8 जैसे दिल्ली खींचा था मेरे को, मैं नहीं जानता कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ तक खींचा था पिछले 2023 में। तो आप एक चांस ले सकते हैं। और बाकी जो मतलब ये 3 टॉप आईआईटीज में मैं बोल रहा हूँ कि आप चांसेस ले सकते हैं। बाकी कानपुर, खड़गपुर, ये सब में तो आपको भरना ही है। और रुड़की, गुवाहाटी और मिड जनरल आईआईटीज में भी भरना है, जैसे रोपर हो गया, फिर गांधीनगर हो गया, ये सब में आपको भरना ही है। और बात करते हैं आपका जो बोल रहे हैं कि आपको कौन कौन सा मतलब डोमेन देखना चाहिए। देखिए अभी एक डोमेन तो है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई, वो आपको लेना ही है। एक हमारे यहाँ पे जो मतलब स्टार्ट हुआ, एक तो वीएलएसआई वाला है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन का है। और एक हमारे इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट हुआ था जिसको बोलते हैं एआई ब्रांच बोलते हैं। मैं फुल फॉर्म भूल जा रहा हूँ। तो उसका भी प्लेसमेंट एट पार होता है वीएलएसआई के साथ। क्योंकि ओके। पिछले साल हम लोग, हाँ पिछले साल वो लोग आए थे मतलब जो प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को जितना पता है कि वीएलएसआई में भी टेक्सास, क्वालकॉम, ये सब आए थे। और इसमें भी एआई से भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोल के कुछ ब्रांच, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसा कुछ ब्रांच है आईटी या खड़गपुर में। इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम, आईसीएस। अभी नहीं नहीं, ऐसा आईसीएस। ऐसा तो नहीं है। एआई जो भी है आपको ओके वो तो ओके। दिख ही जाएगा जो आई विल आएगा, चेक। आपको पता ही चल। हाँ। हाँ नाम से तो काम नहीं है, आपको पता ही चल जाएगा कौन सा चीज़ है वो। तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें चांसेस बन सकता है ये स्कोर पे, ये तो खड़गपुर तो मिल जाना चाहिए।
और कानपुर वगैरह भी मतलब मिल जाएगा, मेरे को जो लगता है। अब आप अगर उसी डोमेन में शिफ्ट करना चाहते हैं अभी, मतलब वीएलएसआई डोमेन में शिफ्ट करना चाहती है, तो आप जी। एक चीज ख्याल रखिए कि मतलब वीएलएसआई जो कोर वीएलएसआई है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएसआई, वो लोग हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। हम्म। क्योंकि यस। उसमें उसमें आपको जो एमटेक में पढ़ाया जाएगा, वो मतलब एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स का बीटेक का सिलेबस के ऊपर मतलब स्थित है, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द हम्म। ब्रांचेस है जो एट पार है विथ इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, उसके लिए आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि ये जो ब्रांच मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को अभी खड़गपुर का ही पता है, पर हम्म। ऐसे आपको दूसरा आईआईटीज में भी पता चलेगा, ऑब्वियसली आप नेट पर सर्च करेंगे तो आप दूसरा आईआईटी कौन सा ऑफर कर रहा है आपको पता ही चलेगा जब आप फॉर्म फिल अप करेंगे। तो जी। उसमें मैं बोलूंगा आप मतलब जरूर अपियर करें उसमें, उसमें आप ऑप्शन दे, अगर चांसेस बने तो बहुत अच्छा है। तो इतना ही और अगर अगर पैकेज अच्छा चाहिए तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम ड्राइव्स इनको प्रेफर करना है कि नहीं, मतलब ठीक ठाक अच्छा पैकेज चाहिए अगर ठीक ठाक। देखिए वीएलएसआई हमेशा टॉप। इन दोनों से ज्यादा पैकेज देगी ऑब्वियसली, पर बात ये है कि मैं ये मतलब सिर्फ आपको नहीं सबको बोलना चाहता हूँ कि एमटेक जितना मतलब इजी लगता है उतना इजी है नहीं। मतलब जितना आईआईटीज में लगता है, हमको भी पता चल रहा है, हमको भी एक साल पहले लगता था बहुत सही है, सही चीज है, तो यहाँ आके पता चल रहा है मतलब बहुत बहुत हेक्टिक चीज है आईआईटीज में। तो जितना आप टफ मतलब कॉम्पिटिटिव ब्रांच लेंगे, उसमें बहुत अच्छे बच्चे आएंगे जिस जिस जिनके साथ आपका मतलब कोर्स मतलब देखा जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आईआईटीज में रिलेटिव मार्किंग होता है, तो अगर बाई चांस बहुत अच्छे बच्चे आ गए और आप कोप अप नहीं कर पाए अपने स्टडीज में, तो आपका सीजीपीए डाउन होगा। सीजीपीए डाउन होने से आप ऑटोमेटिकली, सारे आईआईटीज का कोई ना कोई पोर्टल होता है जहाँ से आप मतलब, हमारे जैसे ईआरपी पोर्टल है खड़गपुर खड़गपुर का, तो उनका भी एक कोई, हर आईआईटी का एक पोर्टल होगा, तो उनमें आप डायरेक्ट अप्लाई मतलब प्लेसमेंट से इंटर्नशिप से बाहर हो जाते हो अगर बहुत ज्यादा फॉल किया तो, ठीक है। और उधर ओके। मतलब आप बीटेक जैसा नहीं होता कि आप प्रोफेसर से मांगे और प्रोफेसर दे दिए, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट मतलब मार्किंग होता है रिलेटिव। तो मैं बोलूंगा आप अगर कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा बात है। तो आप कोर में अगर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को compete कर सकते हो, आपको लगता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से compete कर सकते हो, तो बहुत अच्छा बात है, आपको जाना चाहिए। वरना मैं हमेशा बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल ऑफर कर रहा है, जो डिपार्टमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के वीएलएसआई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से सेम है, मतलब सेम सेम कंपनीज आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, पैकेज भले ही 2-5 लाख का डिफरेंस आए पर सेम कंपनीज आते हैं, तो आप उनमें अगर ट्राई करना चाहते हो तो उनमें आपका चांसेस ज्यादा बनता है। ऐसे नहीं है कि वो भी मतलब हलवा होगा, उसमें भी कंपटीशन तगड़ा रहेगा, हम्म। पर एज कम्पेयर टू कोर वीएलएसआई थोड़ा कम रहता है। हाँ, तो जो जो हमारा डिपार्टमेंट में अभी हुआ है, तो पीएसयू का भी बहुत यहाँ पे चक्कर रहता है कि एक साल, मेरे दोस्त लोग ही अभी एक साल पहले जो गेट दिए थे, अब अभी उनका रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो वो निकल रहे हैं एक एक करके। हम्म। तो वैसे कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता है, पर उसको कंसिडरेशन में ना लेके मैं ये सब चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि हो ही सब, जैसे हमारे पिछले साल का जो बैच था उसमें 2 बच्चे बचे, 12 में से 10 चले गए कहीं ना कहीं, तो 2 बच्चे में क्या ही कंपटीशन, मतलब रिलेटिव रिलेटिव हम्म। मार्किंग तो कुछ नहीं होगा तो प्लेसमेंट होना ही है, वैसे टाइप का। तो पर वो पकड़ के मत चलो, तुम सोचो कि जितने भी लोग जाएंगे सभी रहेंगे, वैसे पकड़ के चलो, ठीक है। तो ठीक मैं है। तुमको फाइनली ये कंक्लूड करूंगा कि देखो वो अगर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई से बहुत अच्छा है। अगर तुमको लग रहा है कि मतलब दूसरे ऑप्शंस भी देखना चाहिए, तो जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से भर सकते हो गेट से, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर दिए हो तो उससे कोशिश कर सकते हो, जो 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 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल वाला प्रोफाइल दे रहा है उसको जरूर ले। और अगर तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम्स में जा रहे हो, तो एक बात मैं पहले से क्लियर कर दूं सबको जो जो जाना चाहते हैं, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो मतलब आप लोगों को पता ही है, मतलब हॉट है, मतलब एकदम हॉट टॉपिक है पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। हेलो। तो पावर सिस्टम्स में अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट
80% चीज जो आप पढ़ोगे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा। हम्म, आपका इलेक्टिव्स आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेना पड़ेगा अच्छा प्रोफाइल के लिए। एक या दो सब्जेक्ट हार्डली सेमिस्टर में, पर सेमिस्टर में एक या दो सब्जेक्ट रहेगा जो प्योर पावर सिस्टम्स के होगा। बाकी सब कुछ में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब भर भर के रहेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहा है तो पावर सिस्टम्स भी आप ले सकते हो। ठीक। ठीक है। भैया एक नेक्स्ट। बस लास्ट थिंग है कि हाँ अगर हाँ। एमटेक टॉप आईआईटी इनमें नहीं मिलता है तो उनमें एमएस लेना हम्म। सही रहेगा कि नहीं, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग? अभी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में तुमको ये मतलब ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि एमएस में हमारा यहाँ पे दो तीन लड़के को मैं जानता हूँ और एमएस का मेरे को खास नॉलेज है नहीं। वो कंट्रोल सिस्टम्स में कर रहे हैं एमएस। प्लेसमेंट वाइज मैं हमेशा बोलूंगा एमटेक को हमेशा प्रेफर करना, क्योंकि एमएस और पीएचडी ऑलमोस्ट सेम चीज है। और यहाँ के में मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ज्यादातर आईटी प्रोफेसर चाहते ही है कि तुम रिसर्च में जाओ। ठीक है। हम्म, तुमको प्लेसमेंट लेना होगा अपने दाम ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ज्यादा लोग ही बोलेंगे कि पीएचडी कर लो पीएचडी कर लो, पर समझ रहे हो उतना बोल ओके नहीं ओके, पाऊंगा समझ आपको। गए, समझ हाँ गए। ठीक है। हाँ थैंक यू भैया, बहुत हाँ थैंक यू भैया। हाँ 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 हेलो भैया, हाँ हाँ एक्चुअली मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है। तो मैं भी ट्रिपल से ही हाँ बिलोंग करता हूँ और मेरा हम्म। इंटरेस्ट भी इसमें ही है और मैंने कॉलेज में इलेक्टिव्स भी उसी के रिगार्डिंग ले लिया है। और मैं ईसी का पेपर भी हम्म। दिया हूँ इस बार। अच्छा। तो ईसी में 43 बन रहा है और वही रैंक तो लाइव रैंक तो अच्छा खासा दिखा रहा है। अगर प्लस हम्म। 200 भी जोड़ूंगा तो शायद 500 450 500 के आसपास आ जाना चाहिए। पर वही मतलब है कि अंडर 500 पकड़ के चल रहे हो। हाँ। हाँ मतलब अगर लाइव रैंक से मैंने +200 कर रहा हूँ मैं तो सब पकड़ के ही। हम्म। तो हम्म। पर मतलब स्कोर किसी भी वही हालत बात में है, आपका 500 के नीचे ही आ रहा है ना। होपफुली लाइव रैंक के हिसाब से हाँ अगर हाँ हाँ, पकड़ूं तो। वैसा ही, हाँ हाँ वैसे। हाँ। तो पर स्कोर का बात है तो स्कोर बहुत ये बन रहा है क्योंकि 43 मार्क्स पे स्कोर शायद कम ही बनेगा। मैं भी होप वही सोच रहा हूँ मतलब, क्योंकि मार्क्स तो कम है, 43 ही है इसी में। हाँ ये सेम चीज हम लोगों के साथ हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि। लास्ट हाँ टाइम बहुत बोलिए, हार्ड था। क्वेश्चन बोल लीजिए पहले पूरा। हाँ वही, और ये भी है कि ट्रिपली भी दिया हूँ मैं और ट्रिपली हम्म। में थोड़ा ज्यादा मार्क बन रहा है 46.67 कुछ। ओके। हाँ तो रैंक वहां भी शायद 700 800 आएगा मेरा। तो हम्म। पर स्कोर क्योंकि मार्क्स ज्यादा है तो पता नहीं अभी स्कोर क्या बनेगा दोनों में। हम्म। तो वही आप वो क्लैरिफाई कर दीजिए कि स्कोर देखना है या रैंक, क्योंकि यही कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि स्कोर। ये सेम चीज, ये सेम डायलेमा में हम भी थे पहले, पिछले साल, क्योंकि 2023 में आप गेट दिए थे क्या? हाँ दिया था, ट्रिपल का बहुत हार्ड आया हाँ था तो भाई। आपको पता होगा हाँ पेपर का लेवल बहुत क्या था, हाँ तो कितने हाँ मार्क्स हाँ पे कितना बन रहा था। मेरा मेरा हाँ 35 मार्क्स था, मेरा 1200 रैंक बन रहा था। हाँ हाँ। ठीक है। तो गेट स्कोर वैसे रिस्पेक्ट में बहुत कम गया था मेरा। उसी हाँ उसी रैंक पे 600 प्लस जाता है। अच्छा। तो जैसे मतलब जो पहला स्टार्टिंग होगा आपका कोप का, मैं बोल रहा हूँ, आपका जो हाँ पहला स्टार्टिंग होगा ना, जो टॉप आईआईटी से या आईआईएससी है, उनमें ज्यादा मतलब उम्मीद मत रखिए कि वो लोग स्कोर के बेसिस पे लेंगे। अच्छा पहले राउंड्स में, मैं इनिशियल फाइव अच्छा राउंड्स में बोल रहा हूँ, आईआईएससी बेंगलोर और टॉप थ्री आईआईटीज मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे, वो हाँ हमेशा मतलब रैंक रैंक से प्रेफर करते हैं लेना। अभी क्या अच्छा होगा मेरे को पता नहीं, हाँ 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 पर वो समझ गया। प्रेफर करते हैं मतलब टॉप, अपना टॉप बरकरार रखना है वैसे टाइप का। हाँ हाँ तो हाँ वो रैंक से लेते हैं। अगर आपका अंडर अच्छा 500 आ रहा है किसी भी हालत हाँ में, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी आईआईटीज हो। आईआईएससी का अच्छा। गारंटी में नहीं दे सकता। नहीं नहीं हाँ ठीक नहीं है। और वही आईआईटी है। मद्रास का शायद से मतलब नहीं दे सकता। अच्छा और पर एक बात है, जो हाँ हाँ आफ्टर सम राउंड्स अगर आपका स्कोर उतना बन नहीं रहा है, हाँ फिर आपको दिखेगा कि आपको नीचे वाले स्कोर में भी ऑफर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा वो नीचे वाले स्कोर में भी ऑफर आ रहे हैं, और ये शायद से टॉप आईआईटीज के लिए भी होगा। जैसे कानपुर का ऑफर आए, मैं बोल नहीं सकता कि ऐसा आएगा, हाँ पर आना हाँ हाँ चाहिए ऐसे। अच्छा हाँ हाँ समझ थोड़ा गया। राउंड्स आपको सिर्फ, आपको डिपेंड करेगा आप कितना राउंड वेट कर सकते हो। अगर आप फाइव फिफ्थ के बाद अपना चांसेस ले सकते हो, तो मेरे को अच्छा लगता तो है कि पूरा आ जाना चाहिए, पर अच्छा ये भी पहले है। एक दो राउंड या तीन राउंड में नहीं शायद से।
अच्छा, नहीं ये भी है, मतलब अभी वेट करना ही पड़ेगा क्या हमको? मतलब सीसीएमटी में मैं पैरेलली पार्ट ले सकता हूँ ना, या नहीं हो सकता है? वो पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है काउंसलिंग का तो। सीसीएमटी देखो, सीसीएमटी ऐसा हाँ, सीसीएमटी का ऐसा सीन है कि कोप का ऑलमोस्ट राउंड खत्म हो जाने के बाद सीसीएमटी चालू होता है। तो सब राउंड खत्म होने के बाद ना ठीक तो है, तो चिंता नहीं है। ऑलमोस्ट सब, ना ना, ऑलमोस्ट सब हाँ राउंड खत्म ठीक है। होने के बाद या सब राउंड खत्म होने के बाद, मतलब और ये हो तो ही मैं, चुका होगा तुम्हारा कोप ऑलमोस्ट। अच्छा, और ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ फॉलोअप क्वेश्चन, मतलब अभी समझ लीजिए कि ठीक है, कुछ तो लेफ्ट राइट हो गया, या कुछ स्कोर और कुछ तो हो गया कि हम्म आईआईटी मिला, क्योंकि मैं जनरल से भी हूँ तो वो भी एक है, बस जनरल तो। नहीं, अ, अगर अग, तुम्हारा 500 के नीचे आ रहा है तो तुम जनरल से हाँ, हो कि किस में हो, वो फर्क नहीं पड़ता, मिल तो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर भी होपफुली अगर एनआईटी भी मैं प्रेफर कर सकता हूँ, क्या बोलते हो प्लेसमेंट के हिसाब से बीएलएसआई में, टॉप एनआईटीज? प्लेसमेंट प्लेसमेंट के हिसाब से, प्लेसमेंट टॉप एनआईटी एनआईटी त्रिची को छोड़ के मैं मतलब उतना सुना नहीं हूँ, मतलब प्लेसमेंट के ओ, रिगार्डिंग। एनआईटी अच्छा, त्रिची अलग चीज है। सूरत कल पर और वारंगल, एक दो एनआईटीज और शायद, हाँ, वो अभी मेरे को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं सुना नहीं हूँ उसको। एनआईटी त्रिची जैसे एक मतलब ब्रांड टाइप का है, आप तो अपना वो मैं पर्सनल बोल ओपिनियन दो, सकता हूँ। मतलब एनआईटीज के बारे में क्या सोचते हो, हाँ, मतलब क्या करूं मैं? एनआईटीज के, अगर देखो तुमको अगर आईआईटीज हाँ, में टॉप 7 मिल रहा है, तुम्हारा रैंक के हिसाब से तुमको टॉप 7 मिल जाएगा। ठीक है, टॉप 7 अगर, में तो हाँ मतलब गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर, कानपुर, इनमें तो एक मिलेगा ही मिलेगा, हाँ इतना हाँ, तुम्हारा अगर रैंक बना। बॉम्बे, होपफुली हाँ। मैड्रास और ये भी मिल सकता है, दिल्ली में भी मिल सकता है। अगर नहीं बना हाँ, तो मतलब आईएसएम धनबाद जैसा है, मतलब आईआईटी आईएसएम धनबाद, उसमें भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है अभी इंटेल में, उसको जॉब मिल गया। ठीक अच्छा, है, वो ओके, कम्युनिकेशन से था शायद से, उसका ओ वीएलएसआई अच्छा, भी नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो उसको इंटेल में जॉब मिला है और अच्छा पैकेज है उसका। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है वो बोलूँ कि जब प्लेसमेंट के लिए अपियर करोगे ना, तो एक हाँ जनरल प्रोफाइल टाइप का आता है। वो नहीं देखते कि आप किसमें आया, जैसे मैं अपना बोल सकता हूँ कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो कि पावर सिस्टम से किए हो। वो एक अपना पूरा मतलब दे देते हैं कि ये ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपका एमटेक प्रोजेक्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सा रोल ऑफर किया जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक हाँ है, हाँ हाँ, एमटेक ठीक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा चीज होता है, मतलब जैसे ओ, पीएचडी थीसिस होता है, वहाँ पे एमटेक होता है। ओके। और वही लास्ट क्वेश्चन, तो अगर तो वही दिक्कत कर तो नहीं सकते होगा हैं। ना, मैं ट्रिपली से हूँ, ईसी का स्कोर से जा रहा हूँ उनके डिपार्टमेंट में? ना ना, कुछ ये दिक्कत अभी होगा, अभी मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुम मतलब स्कोर लाए हो अपने नॉन कोर के दम पे इसी में, हाँ, नॉन कोर मतलब के दम तुमको पे, अगर हाँ, कोर आ, हाँ ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा, इनटेक हाँ, मजाक नहीं है, मतलब नहीं तुमको करेक्ट, ऐसा ऐसा चीज पढ़ाएंगे ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये बीटेक का एक्सटेंशन ही नहीं, 20 to 30% बीटेक का एक्सटेंशन है, बाकी जो पढ़ोगे एकदम न्यू चीज पढ़ोगे। और बहुत हाई अच्छा, लेवल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। ओ, अरे नहीं, ठीक है, मतलब मैं वही मैं बोल रहा अपना था कि मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ। नॉन कोर ही मेरा ये है, एनालॉग डिजिटली मेरा स्ट्रांग है, जनरली मैं ट्रिपल ई के पेपर में भी इतना स्कोर मेरा उसी वो करके आया, बस मैं कोर किया ही नहीं है पावर हाँ, सिस्टम्स वगैरह तो। नहीं नहीं, मैं इसी इसी का कोर बोल रहा हूँ, इसी में ओ, जैसे इसी का कोर, ईडीसी हो ओ, गया ये, ईडीसी, हाँ 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 हाँ, इसी, हाँ, वो सब तुमको आना चाहिए अगर वीएलएसआई में जा रहे हो। ठीक है, तो अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू भैया। वो आई, मतलब, हाँ, हाँ वो अगर तुम एक बार तुम अगर अप्लाई भी कर रहे हो तो मैं हाँ तुमको एक सजेशन देना चाहूंगा कि कहीं से भी कुछ मटेरियल्स मिले कि इसी वालों का, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हाँ रहो। अगर मिल भी गया तो हाँ, थोड़ा मतलब वो चीज रिवाइज करते रहो, क्योंकि जब वहां जाओगे ओके, उधर मौका नहीं मिलेगा रिवीजन का। एक के हाँ बाद एक भाई, चीज आता ही रहेगा। ओके मतलब ओके, कोई गॉट इट, आईआईटीज में जाओगे ना, जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा तुमको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। जो पढ़ा रहा ओके, है वही मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो बाहर से तो दूर का बात है। अरे ओके ओके भैया, हाँ हाँ भाई, ठीक करता है, हूँ मैं कोर पढ़ना है, हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ। और कोई भैया नेक्स्ट? नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ, हाँ भैया नमस्ते। भैया ये बोल रहा हूँ कि मेरा 450 स्कोर है, EWS कितना सिविल। है? 450 स्कोर पिछले साल का था। 450, ओके। तो क्या मिल सकता है रैंक मुझे, कौन कितना सा बन कॉलेज? रहा है वो भी बोल दीजिए थोड़ा। रैंक अराउंड 5000। रैंक अराउंड 5000, आपका ये क्या है मतलब, EWS। कैटेगरी क्या है? EWS। ईडब्ल्यू एस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें NITs मिल सकते हैं, कोई अच्छे NIT वगैरह क्या? एनआईटीज 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 हाँ, मिल सकते हैं। एनआईटीज भी मिल सकते हैं और आईआईटीज भी मिल सकते हैं। आईआईटीज में
अच्छे आईआईटीज भी मिल सकते हैं, पर अच्छे आईआईटीज का बहुत ही लो ब्रांच मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि वो ना ले, हम्म। अच्छे आईआईटीज का लोअर ब्रांच ना ले, क्योंकि कंपनीज जब आते हैं सब सिर्फ आईआईटी देख के नहीं आते, तुम क्या कर रहे हो वो ब्रांच में वो भी देखते हैं। तुम्हारा प्रोजेक्ट थीसिस वो सब सब कुछ चेक होता है। अच्छा। तो तो मैं बोलूंगा अगर आपको मिड आईआईटीज या लोअर आईआईटीज या लोअर एनआईटीज ऐसा, मतलब आपका मतलब प्रेफरेंस क्या है? आपको कोड डोमेन में जाना है या जैसे वीएलएसआई जाना है या दूसरा कुछ एक्सप्लोर नहीं, करना मेरा है? मेरा सिविल है। वीएलएस ओ सिविल है तो आपको हाँ। मतलब जैसे स्ट्रक्चरल में जितना आता है स्ट्रक्चरल सबसे ज्यादा होता है हाँ, मुझे उसमें जाना है, उस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है एक। ट्रांसपोर्टेशन वो भी होता है एक अच्छा। हाँ, ट्रांसपोर्ट मेरा दो है हाँ, प्रेफरेंस में, एक स्ट्रक्चर है और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दो है। दोनों में से कोई एक चाहिए। ओके ओके ओके। तो आप लोअर इतने रैंक पे तो आपको ये सब ब्रांच तो आपको लोअर यूनिटीज में मिल सकता है सिर्फ। तो आप वो ट्राई कीजिए। अगर लोअर यूनिटीज में, मिड यूनिटीज या लोअर यूनिटीज में मिल रहा है तो जा सकते हैं। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि उसका मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो क्या? अभी क्या है। रुक जा, था काम हो रहा है। मैंने पिछली बार की उससे देखा था, कट ऑफ वगैरह से उससे मिलाया था। तो एनआईटी वारंगल हम्म और एनआईटी सूरतकल ईडब्ल्यूएस से मिल रहा था, हम्म मतलब पहले 2-3 साल में देखा था। हम्म। और एनआईटी अच्छा। त्रिची मुश्किल से 5 5th राउंड में मिल रहा है। तो जैसे मान लो सीसीएमटी मैंने अच्छा। फिल किया, ठीक है, तो हम्म। उसके बाद राउंड वन जो होगा, तो उसका मतलब प्रोसेस क्या होता है सीसीएमटी का? सीसीएमडी देखो, मेरा जो कोप में ऑफर था वो थर्ड राउंड पे था। तो मैं हम्म। उसको खींच के 5th राउंड पे ले गया और एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं एडिशनल राउंड्स में भी कोप में ही गया था और खड़गपुर मिल गया था, इसलिए मैं सीसीएमटी भरा नहीं। तो मैं सीसीएमटी के बारे में ज्यादा वैसा बोल नहीं सकता, ये आपको सर गाइड कर देंगे, कुलदीप सर जो है। आप या जिससे गाइडेंस लेना चाहो वो गाइड कर देंगे, मतलब प्रोसेस क्या होता है सीसीएमटी का वो मेरे को इतना पता नहीं क्योंकि मैं भरा नहीं। पर मतलब अगर पकड़ के चलो कि कोप जैसा ही होता है सिस्टम, तो उसमें होता है कि अ, जो इनाइट आप स्कोप, जैसे मेरे को पता है कि सीसीएमटी में आप एक साथ भरते हो, मतलब जैसे कोप में आप अलग अलग आईआईटीज में जाके उनका एक एक फॉर्म भरते हो। कोप में आप, सीसीएमटी में आप डायरेक्ट एक ही फॉर्म भरते हो हर एनआईटी के लिए। वो हर अच्छा। एनआईटी के पास एक ही फॉर्म जाता है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए उसका प्राइस भी ज्यादा है। तो कितना रहता है वो आप भर के, हाँ तो वो आप भर के देख सकते हो। और हमेशा मैं एक बात बोलूंगा, जो सीसीएमटी में रखो, हमेशा अपना टॉप प्रेफरेंस अच्छा एनआईटीज रखो, भले ही कितना हम्म। भी रैंक हो। ठीक है, भले ही कितना भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिलेगा नहीं, ठीक है, तुमको तो पता ही था कि नहीं मिलने वाला है। पर अगर भी एक भी चांस हुआ तो टॉप, ऊपर से देखते हैं ना कि ऊपर वाला नहीं हुआ फिर नीचे वाला हुआ, फिर नीचे हम्म। वाला, ऐसे ऊपर से प्रेफरेंस देते। तो बाई चांस भी लग गया तो ऊपर वाला मिल सकता है। तो हमेशा मतलब तुमको लगता है कि इस रैंक पे नहीं बनेगा तो उसको मैं नहीं दूंगा, नहीं। जो तुम्हारा, जो तुमको चाहिए वो उसको ऊपर ही रखना। जो मिलेगा वो अलग चीज है। अच्छा। और ठीक ये है। एनआईटी सूरतकल कैसा है? एनआईटी सूरत का अभी ये तो जितना मैं जानता हूँ ये एनआईटीज अच्छे हैं। एनआईटी वारंगल, राउरकेला भी अच्छा है, सूरतकल अच्छा है, कुरुक्षेत्र भी अच्छा था, कैलीकट भी अच्छा है। अभी इस इन सब में मिल रहा है तो मेरे को लगता है कि मॉडरेट प्लेसमेंट इसमें होता होगा। मतलब इस इनमें क्या होता है कि जिन लोग, देखो तुमको वहां जाके तो मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये तो बात है आईआईटीज में, एनआईटीज में। हम्म। तो इनमें जैसे आईआईटीज में तुम्हारा, खड़गपुर का भी बोल रहा हूँ, जैसे हम लोगों का लगभग ऑलमोस्ट 90 to 95% प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी जो 5% रहता है उसमें 3% तो पीएचडी के लिए या दूसरे किसी रिसर्च वर्क के लिए चले जाता है। 1 या 2% होता है जिनका प्लेसमेंट होता नहीं। ठीक है। तो एनआईटीज में ऐसा सीन है कि वो नंबर थोड़ा कम हो सकता है। पर तुम अगर मेहनत करोगे अपना टॉप बैचेस के जो कोर्स लिए हो उस बैच में अगर टॉप कर रहे हो, या मतलब टॉप नहीं, मतलब अगर 10 10 आदमी का बैच है, दस हम्म। पीपल का बैच है, तो अगर टॉप 3 4 में रह रहे हो तो तुम्हारा चांस अच्छा बन सकता है जब प्लेसमेंट आए। ठीक है, मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ। अभी मेरे को एकदम श्योर शॉट कोई आइडिया नहीं है एनआईटीज के बारे में, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट उधर नहीं है कुछ एनआईटीज। वो एनआईटीज में कुछ नहीं है, आईटीज में है थोड़ा।
तो अभी गेट में इसमें आईआईटी में अप्लाई करूँ नहीं करूँ होप से? आईआईटीज में नहीं, आईआईटीज में देखो तुम्हारा अगर प्रेफरेंस वो मतलब स्ट्रक्चरल या वो सब है, मतलब जो टॉप ब्रांचेस ऑलमोस्ट है सिविल के, तो मैं बोलूंगा आईआईटीज में मतलब टॉप 7 तो मतलब मत ही करो। लोअर आईआईटीज जो आईआईटी रोपर है, आईआईटी भिलाई है, हाँ, इनमें चांस लेके देख सकते हो, मतलब अगर मिल जाए, मिल भी इसका सकता प्रोसेस है, क्या ऐसा होता नहीं है होता है, कि इसका नहीं मिल प्रोसेस, सकता। पॉप का प्रोसेस? अभी कोप का प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है अभी, मतलब अच्छा दूसरे लोगों को भी थोड़ा पूछना अच्छा होगा, अच्छा ठीक अच्छा, है। कोप का प्रोसेस ठीक। तुमको मिल जाएगा नेट पे, मतलब बहुत सारे वीडियोस पड़े, इजी है एकदम, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अच्छा वो भी, हाँ कोप का भी भैया एक बार, मतलब अभी एक बार कॉलेज मिल गया एक राउंड में, तो मैं उसको होल्ड करके अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बस वो क्लैरिटी चाहिए। मतलब कोई लोअर फिर मिल मैं रहा है? सबके लिए एक बार बोल देता हूँ, सबके लिए हाँ कोप का थोड़ा एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे हाँ कोप हाँ। कोप का होता है क्या, हर आईआईटी कोप में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा है, ठीक है। कोप एक ऑफिशियल मतलब पोर्टल है, जहाँ पे हर ओके आईआईटीज अपने ऑफर्स लेके आते हैं, और तुमको वहां से मतलब एक डैशबोर्ड टाइप का है जहाँ से ऑफर्स रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, ऐसा टाइप का ओके। आईआईटीज उधर आते हैं, ठीक है। तो बात क्या होता है, तुमको हर आईआईटीज का जब फॉर्म निकलेगा उसमें तुमको जाके भरना पड़ता है अपना प्रेफरेंस। जैसे आईआईटी खड़गपुर हाँ का पिछले बार निकला था, तो उसमें अब हर आईआईटीज का अलग होता है ये, ठीक है। जैसे ओके। दिल्ली बहुत गलत चीज एक किया था पिछले साल, कि अपना हर एक मतलब सपोज हम मैं बोल रहा हूँ अपना के लिए, कि अगर तुमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भरना था तो तुमको एक फॉर्म का पैसा देना था, जैसे 300 रुपये देना था। फिर पावर हाँ, सिस्टम का भरना था, फिर 300 रुपये देना था। मतलब एक एक हर एक सब्जेक्ट डिपार्टमेंट भरना है करके। तो 300 रुपये देना है। हाँ, हाँ अब मतलब हर एक चीज में 300 रुपये 300 रुपये लेता ही है। वो करेक्ट। गलत चीज क्या किया कि वो पहले अपना कट ऑफ नहीं बोला, कि किस कट ऑफ पे ओ, तुम मांग रहे हो इतना। जैसे ही वो पेमेंट पोर्टल क्लोज हुआ, वो कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया, और कट ऑफ हाई चला गया। अच्छा हाँ। तो मतलब पूरा पैसा मतलब सबका, बहुत सारा लोगों का वेस्ट हो गया। जैसे मेरा 521 था, मैं बहुत सारा भरा था कि आईटी दिल्ली में मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हाँ हाँ। 550 का ड्रॉप लग गया, अरे अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, तो मैं बोलूंगा ये अभी दिल्ली किया है, अभी कौन कौन सा आईआईटी नेक्स्ट टाइम करेगा मेरे को पता नहीं, वो क्लियर अपने आईआईटीज पे डिपेंड करता है। तो इसमें होता है कि जैसे मैं कुप के बारे में बोल रहा था, तो कुप के में क्या होता है, तुम हर आईआईटीज में जाके एक एक फॉर्म निकलता है। अप्लाई। उसमें जैसे खड़गपुर का था कि तुम एक ही फॉर्म में 300 रुपये दे रहे हो, और उसमें 7 ऑप्शन मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस फिल करो अपना। जैसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रखो, फिर पावर सिस्टम, फिर कंट्रोल सिस्टम, ऐसे रखते जाओ, ठीक है। ओके हाँ। तो जब कोप में जाएगा वैसा प्रेफरेंस करके तुमको मिलेगा। ओके। जैसे बॉम्बे में भी वैसा था। बॉम्बे जैसा पहले अपना कट ऑफ दे दिया था, फिर पैसा लिया था, दिल्ली नहीं किया था, तो मुझे अच्छा तो थोड़ा हाँ। खुन्नस है उन पे, ठीक है, इस बार। हाँ। हाँ बहुत लोगों का पैसा ले लिया, ठीक है जो। तो ऐसा मतलब तुम हर आईआईटीज का ऐसा भरते जाओगे, तो सारे अच्छा आईआईटीज का फॉर्म ऑलमोस्ट कोप के स्टार्ट के पहले तुम्हारा भर चुका होगा। जैसे अभी अच्छा कोप का 5 राउंड, तुम्हारा इनिशियल 5 राउंड मेन राउंड होता है, और उसके बाद आईआईटीज पे डिपेंड करता है कि कौन कितना खींचना चाहता है राउंड्स को। हर अच्छा आईआईटीज को 5 राउंड के बाद मतलब नहीं लेंगे, पर ऐसा देखा गया है कि ट्रेंड्स बोल रहा हूँ कि 7 8 पे तो जाते ही है सब, टॉप अच्छा। आईआईटीज भी, एवरी सब टॉप ओके। आईआईटी ओके 7 8 राउंड ओके पे जाता ही है, मतलब 2 3 एक्स्ट्रा एडिशनल राउंड तो लेते ही है, 10 पे भी चला ओके। जाए। हाँ 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 हाँ। उसके बाद जो करना है तुम्हारा कोप में ऑफर्स आएगा एक एक के बाद, मतलब तुम वहां पे डेट्स लिखा हुआ रहेगा कि अ, मतलब राउंड 1 अभी चालू होगा, इतने टाइम बाद हाँ, बंद हो जाएगा। फिर राउंड 2 इतने ओके। टाइम, 3 4 5 दिन का गैप होता है, फिर राउंड 2 चालू होगा। फिर गैप होता है ऐसा, एक हफ्ता का ओके आसपास का गैप होता है, ये वेरी ओके, करता हाँ। है। फिर राउंड 3 होगा, फिर राउंड 4 होगा, फिर राउंड 5, ऐसा होगा। अब बात यही है, जो पहला जितना मेरे को याद है, अभी तो मैं अभी ये सब भूल चुका हूँ लगभग, जितना मेरे को याद है कि पहले 3 राउंड में तुम उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मेरे को जैसे मिला था, मेरे को फर्स्ट राउंड में हाँ आईआईटी भुवनेश्वर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम दोनों ही मिला था। तो अच्छा मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को नेक्स्ट में रिटेन एंड वेट किया था। 3 ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड हाँ। वेट, एंड रिजेक्ट एंड वेट, ठीक ओ, है। रिजेक्ट ओके मतलब तुम ओके उसको हाँ। हटा दिए, वो नहीं चाहिए, वो कभी नहीं आए। एक बार रिजेक्ट अच्छा करोगे किसी को, तो वो हाँ। कभी नहीं आएगा। ओके अब इसमें हाँ दो हाँ चीज है कि हाँ। जैसे एक को एक्सेप्ट कर दिए तुम, सपोज मैं पहले राउंड में एक्सेप्ट कर दिया है, तो वो मेरा हाँ फ्रीज हो गया, मैं कोप से बाहर, अच्छा। ठीक है। ओके हाँ हाँ हाँ।
अब सपोज मेरा 4 ऑफर आया है पहले राउंड में, ठीक है। ओके दो आईआईटी बॉम्बे से है, एक आईआईटी कानपुर से है, एक आईआईटी दिल्ली से है, ठीक है। मैं सपोज आईआईटी कानपुर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं डिटेन एंड वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा हाँ बाकी 3 जो मेरे ऑप्शन है वो मेरे हमेशा के लिए चले गए, मतलब अच्छा समझ गया हाँ ठीक है। तो वो हमेशा के लिए चले गए। नेक्स्ट, ऐसा ऐसा तुम कर सकते हो 3 राउंड के लिए, मेरे को जितना याद है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए ओके खींच सकते हो, और 2 टाइम खींच सकते हो, एक ऑप्शन को 2 टाइम खींच दो सकते टाइम हो। खींच सपोज सकते वन हो वन फर्स्ट राउंड में जो मिला उसको, वो सेम कोर्स को, मतलब पावर हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ आईआईटी बॉम्बे सपोज, उसको हाँ 2 बार कर सकते हो। सेकेंड समझ राउंड गया में जो मिला उसको 2 बार कर सकते हो, फोर्थ राउंड में आ सकते हो, थर्ड राउंड में जो मिला उसको फिफ्थ में ला सकते हो। करेक्ट फोर्थ को हाँ जो, अभी मेरे को ये ठीक से याद नहीं है कि अच्छा फोर्थ को अगर मिलेगा तो तुम एक बार कर सकते हो, क्योंकि फिफ्थ के बाद तुम ले नहीं जा सकते, इसलिए। अच्छा ओके ओके ठीक है, फिफ्थ में तुम हाँ फिफ्थ में तुमको आइदर एक को एक्सेप्ट करना है या सबको रिजेक्ट करना रिजेक्ट है, ऐसा है। करके एडिशनल राउंड में वापस जाना है अच्छा पूरा रिजेक्ट करके हाँ, अगर आप पूरा रिजेक्ट वो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एडिशनल के लिए अच्छा चले जाओगे। अब एडिशनल में ओके भी कभी कभी पैसा लेता है, मतलब ये मैं बोल समझ गया देता हूँ हाँ कि हाँ हाँ कभी हाँ कभी ओके एडिशनल ओके में। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मतलब इन शॉर्ट तो ऐसा है कोक का। अच्छा मतलब दो हाँ राउंड के लिए होल्ड कर सकता हूँ अपना अगर अगर राउंड वन में हाँ होल्ड किया कुछ और राउंड थ्री तक और कुछ नया मिल गया तो मैं ये रिजेक्ट करके और एक एक्सेप्ट कर सकता हूँ मतलब वो हाँ, अब उसका अच्छा उसका फिर टाइमर चालू हो जाता है, उसको फिर 2 बार कर समझ गया सकते हो। तो आपने कैसा किया आपको पहले पहले राउंड में आईआईटी भुवनेश्वर मिला था तो वैसा आपने राउंड थ्री में भुवनेश्वर मिला था तो हाँ मैं उसको राउंड 2 में ले गया, फिर राउंड 2 थ्री में मेरे और कोई ऑफर नहीं आया, तो राउंड 2 में अच्छा मैं उसको लेके गया, मतलब अच्छा इसमें भुवनेश्वर वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं राउंड 3 में ले गया। राउंड 3 में अच्छा मेरे को आईआईटी रोपड़ से आया, आईआईटी खड़गपुर से आया, आईआईएसएम धनबाद से आया, और ये वाला मेरे पास था, तो मैं आईआईटी अच्छा खड़गपुर ले लिया। अच्छा फिर उधर इसको ले आपने नहीं होल्ड लिया एंड मैं। ये किया हाँ, होल्ड किया, क्योंकि मेरे को देखना था, अच्छा मैं होल्ड कर सकता हूँ ना दो के सर लिए, मैं सही फिफ्थ है तक ले सही ही है जाऊंगा, उसमें अगर दूसरा कुछ मिल जाए और अच्छा तो देखते। तो मैं फिफ्थ तक हाँ ले गया, फिफ्थ में और हाँ कुछ नहीं आया, तो मैं उसको फिक्स कर दिया, खड़गपुर को। ओके 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 गॉट इट ठीक। भैया थैंक यू ओके। हाँ हाँ हाँ। दूसरा कोई? हाँ, क्या पूछना है? आईपैड और खाना तो भारद्वाज ये है, हाँ तो Hello, पूछिए, पूछिए। हाँ 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 hello, sir. Good evening. हाँ हाँ हाँ, Sir, बोलिए actually, बोलिए। I am currently studying 2 BTech in Normal Technical College from the state of Telangana. हम्म Sir, I didn't crack any national level exams till now. Actually, I have with unawareness, I have attempted JEE mains while I am studying intermediate, but I have failed, sir. This is my first time to attempt and attend 2025 February GATE exam, sir. Sir, can normal हम्म। students crack GATE in 2025? Can you tell me any suggestions? I should write CS paper to get into IITs. Actually, currently I'm Now pursuing this is information technology. this is a question of means not a question of gate counseling. This is a question of means giving the gate exam. Like, Okay, so okay. it's kind of irrelevant, but to be very Sir, actually, means okay, I didn't see something live stream is going on. I have randomly joined now, sir. I don't know. yes. Listen, if you study hard and get all your Please kindly concepts tell me done, any and suggestions, what you know, any something to guide me, anything. Tell me anything, sir. These are all the questions I have. anything that I will always tell that practice as many questions as possible. Okay. Okay, Okay, many as people many say that questions as my friends possible. or colleagues or seniors gate is very tough. We can't even qualify gate. Those are the No, random no, rumors it's going not on. nothing like that. It's nothing like that that you can't Okay, qualify. I mean, all the people that are qualifying get out of normal colleges only. They are not of oh, IITs, BTech. Okay, okay, so nothing like that. okay, And believe me, they are doing really good here. So okay, it's sir. not nothing like that. You can crack it, but you have to be very serious in your preparation, like that. Okay. Okay, Sir, standard and books are do as required to many practice practice. or purchasing gate wala Standard subscription is enough. books I would not recommend in GATE preparation, but I will always recommend, apart from your GATE preparation, if you have time, please go through standard books. Because if you are targeting MTech, if you are not targeting MTech, you are targeting PSU, then it's completely different. You will never need standard books. Sir, But my here target is very professors, IIT, sir. I want to place in a better
IIT and better placement. That's it. What are the target I have? That's it. In coming to Okay, PSU, I then did for not the decided. preparation of gate, I will not suggest you that you will not have enough time. You will not Sir, have enough you time going through the standard books. okay? Okay. So these 8 or 9 months is enough to crack exam by starting with scratch. Yes, I have in 2022 I have cracked gate only studying 3 months, yeah, 4 months. Sir, can I know your My rank, sir? rank was As around from your IIT Kharagpur, I can my see. to 20 as per my IIT Kharagpur, my rank was 1233 general caste. Okay, Oh, I see. I see. Which paper, score sir, was you have written? 521 electrical. Oh, I see. Okay, sir. Thank you, sir. Good evening, Pratyay. Yes, yes, Actually, my son yes, got yes, a yes. 61.67 in general DA. So, what do your suggestion? So sir, it is means electrical score. No, it is a DA, data analysis, data science. Data analysis. So, Uh, as far as I know, this is the new branch that is New branch. coming up. No? He This got year it has been released. 61.67 New branch. and present rank is showing So, approximately 174 like that. 174. So, I am expecting it should be around, should be inside 300 in worst case also. Yeah. So, seeing this data analytics course, I must tell that this is means a very important course regarding MTech, because most of the MTech students who are doing their projects are kindly shifting to different professors. They are means they are doing under one professor, and they are taking help from other professors regarding this data analytics. Right. So yeah, and in this rank, I think you can get IC Bengal, which IITs are offering this any course regarding this data analytics. I have no idea. Okay. So I think that your son will get any top IITs, and I recommend him to means go for this. What Okay, so about your because IIT Kharagpur? this see, to be very frank, I am not I cannot Okay. say Okay. like this about IIT Kharagpur, but I I will suggest that you will get your son will get much better call IIT than IIT Kharagpur under this rank. Okay. Thank you. Okay, Thank you. Thank you, okay, Pratyay. Thank you. yes, yes. Kindly target for the top three IITs. I think that will Okay. be good. Right. Right. Thank you. Thank you. हेलो गुड इवनिंग सर हाँ, बोलिए बोलिए. आप मुझे इसकी रैंक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना था कि अगर आईआईटी बॉम्बे में जाना है तो ओबीसी उसके लिए कितना रैंक चाहिए सीएस कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए IIT बॉम्बे में अंडर 200 पकड़ के चलो. ओबीसी कंप्यूटर साइंस अभी देखो, कंप्यूटर साइंस का तो ओबीसी देखो, ओबीसी जनरल और ओबीसी में उतना जब तुमको भरोगे तुमको पता चलेगा, उतना हेलन हेवन डिपेंडेंस नहीं होता. तो अगर SC ST का बात होता तो मैं बोल सकता था. जैसे हम लोगों का जैसा स्कोर था, मेरा 521 था. उस पे अगर 521 में लास्ट किसी ब्रांच के लिए कट ऑफ मानूं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो ओबीसी का होगा वो ऑलमोस्ट 480 470 पे हो जाता था. ईडब्ल्यूएस का 510 505 ऐसा. ठीक है, तो उतना उतना डिफरेंस नहीं होता. ये तुम जब फिलअप करोगे तुमको पता चलेगा. हाँ, हाँ. Sir, I'm getting around 61.67 marks in general category computer science. Rank is showing 600 to 800 ओके. in computer science general category. हम्म. So, will I get a good IIT or should I go for NITs? Focus on NITs for computer No, you will get very good IITs. Very good IITs you will get. Top IITs. Anything under 1,000. for Anything computer under science. 1,000. Yeah. Computer science only I'm telling. Anything under 1,000, there is means you're telling that you will be getting 600 to 800. So 800. apart from the first three IITs and IISc Bangalore, the rest all the top tier IITs
means I can guarantee you 90% that you are getting a good MTech branch course, in right? those Not IITs. not MS. No, only MTech. MTech, I am telling MTech only, not MS. Okay, okay, sir. Got it, sir. Thank you. सर मेरा इलेक्ट्रिकल ईडब्ल्यूएस में 600 से 700 रैंक शो कर रहा है एक्सपेक्टेड। हम्म तो सर हम्म इलेक्ट्रिकल में सर वीएलएसआई कोई आईटी मिल सकता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पेपर दिया हो तो? मिल तो सकता है, अब तुमको पहले देखना पड़ेगा कौन सा है कि वो मतलब कोर्स ऑफर कर रहा है। ये मैं मतलब पहले जो लड़का पूछा था उसको भी मैं बोला था यही कि कौन सा आईआईटीज ऑफर कर रहा है, वो एक बार देख लो। वो तो जब आईआईटीज अपना फॉर्म निकालेंगे उनको पता चल जाएगा कि कोर वीएलएसआई में तुमको मौका ज़्यादा मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल में जो वीएलएसआई के एट पार कोर्सेज है उसमें तुमको जाना चाहिए। ये मेरी मानो तो मतलब कोर वीएलएसआई में बहुत टफ फाइटिंग होता है, और मतलब वहाँ पे सीजीपीए गिरने का चांस, क्योंकि देखो सिर्फ तुमको आईआईटीज में घुसना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। तुमको यहाँ से अच्छा करके मतलब प्लेसमेंट भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे यस अच्छा सर। करोगे तभी जब तुम्हारे रिलेटिव मार्किंग में तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। सो उस वो भी तुमको देखना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि तुमको उतना कंपटीशन फेस ना करना पड़े, पर तुम्हारा जो फाइनल प्लेसमेंट हो वो भी कोर वीएलएसआई के 20-30% के बैरियर में रहे। तो इसके ओके लिए तुम सर। ट्राई कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन जो जो ऑफर कर रहे हैं, जो जो ब्रांचेस है, जैसे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो ब्रांच ऑफर कर रहे हैं जिसमें तुमको ऑलमोस्ट वीएलएसआई रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो वो सब टारगेट कर सकते हो तुम अगर तुम उधर जाना चाहते हो। सर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारा रैंक में मिल जाएगा तुम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी सर मेरा खड़गपुर में जो है अभी करंट सिनेरियो मेरे को जितना पता है कि एक बंद जैसे पावर सिस्टम में हमारा एक था रैंक 127, ठीक है। तो वो तो अभी आईसीएल में चला गया। तो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अच्छा रैंक था 300। उसके बाद वाला जो जो रैंक है वो 800 से शुरू होता है। एमडीपी तो में सर हम लोग जो मशीन ड्राइव्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यस सर। तो तो सर मैं 800 से लास्ट शुरू होता है और ऑलमोस्ट वो 1500 तक गया है। तो सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑलमोस्ट बोल पावर रहा हूँ ऑल कैटेगरी। हाँ सर हाँ बोलिए। ईडब्ल्यूएस। हेलो हाँ पाव हाँ बोलिए। सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम में सर कोई डिफरेंस होता है सर मतलब प्लेसमेंट वाइज जैसे कुछ? डिफरेंस, हाँ प्लेसमेंट वाइज डिफरेंस होता है। प्लेसमेंट वाइज डिफरेंस तभी होगा जब तुम्हारा प्रोजेक्ट मतलब देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको जो लैब्स मिलने वाले हैं, मतलब जो जो तुम्हारा काम होगा, कोर्स वाइज उतना डिफरेंस नहीं होगा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम जो पढ़ोगे और पावर सिस्टम में जो पढ़ोगे उसमें 80% मैच होगा। 20% जैसे मशीन ड्राइव्स पढ़ोगे और एडवांस मशीन ड्राइव से मल्टी लेवल कन्वर्टर, ये सब चीज़ें सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही मतलब फैकल्टीज अलाउ करते हैं, पावर सिस्टम्स वालों को नहीं करते। और पावर सिस्टम्स में भी ऐसा चीज़ है जैसे पावर सिस्टम एनालिसिस, डायनामिक्स, ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं लेते। तो कुछ कुछ तुमको कॉमन एम मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ भी है रिन्यूएबल्स, फिर प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये सब कुछ कुछ कॉमन तुमको हमेशा मिलेंगे जो पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को ही पढ़ाया जाता है। डिफरेंस आता है कि प्रोजेक्ट किस पे कर रहे हो। अब प्रोजेक्ट में है कि पावर सिस्टम में तो इतना हाई वोल्टेज इन्वॉल्व होता है कि मतलब प्रैक्टिकल तो कुछ कर नहीं सकते ऑलमोस्ट, ठीक है। यस सर। तो सब कुछ ही तुम अलग अलग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे तुमको करना पड़ेगा। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छा चीज़ है कि तुमको हार्डवेयर मतलब इसका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है कि तुमको सचमुच का इन्वर्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा, सचमुच का रेक्टिफायर डिज़ाइन करना पड़ेगा ठीक से, सचमुच का मल्टी लेवल कन्वर्टर्स या स्टैटकॉम्स तुमको सच में डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसमें तुमको जो हार्डवेयर नॉलेज होगा वो तुमको थोड़ा सा बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट जब होगा तुम्हारा, प्लेसमेंट यहाँ पे अलग से एमटेक का प्लेसमेंट होता नहीं। प्लेसमेंट जब आएगा तुम्हारा बीटेक के लिए, वो लोग प्लेसमेंट में थ्रो करते हैं ऐसे कि मेरे को
ये प्रोफाइल चाहिए, इतने सब अलाउड है, बीटेक ये अलाउड है, एमटेक पावर एनर्जी सिस्टम्स अलाउड है, एमटेक एमडीपी अलाउड है, ऐसा ऐसा देता है। अब यस। वो कोड में ज्यादा लोग जाते नहीं है बीटेक में, क्योंकि जो लोग डुअल डिग्री नहीं कर रहे हैं उनका बात बोला, जो डुअल डिग्री कर रहे हैं वो तो कोड में ही है। जो ओके। मतलब स्ट्रिक्टली बीटेक है वो ज्यादातर आईटीज या फाइनेंस कंपनीज में जाते हैं, मतलब उसमें पैकेज बहुत हाई होता है, मतलब इन कंपैरिजन टू कोड। ओके, तो तुमको कोड में अगर तुम बैठ रहे हो तो तुम्हारा पूरा एमटेक किस पे किए हो, मतलब एमटेक प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे किए हो या कितना अच्छा काम किए हो उस पे डिफाइन होता है। सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फायदा होगा कि तुमको हार्डवेयर ज्यादा अच्छे से मतलब आना चाहिए। और पावर सिस्टम्स में भी ऐसा नहीं है कि वो बैकलॉग है, क्योंकि तुमको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत जगह मतलब यूजफुल प्रोवाइड करेगा। जैसे खड़गपुर का बात बोलूं, ये मतलब हमारा 2021 वाला जो बैच था, जो सीनियर्स थे उन लोगों का पावर सिस्टम्स में पूरा प्लेसमेंट हो गया था, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तीन का रह गया था। उसके पहले जो बैच था 19-18 का, उनमें दोनों का ही हो गया था। 17 वाला जो बैच था उनमें उल्टा हुआ था, पावर सिस्टम्स में एक दो का नहीं हुआ था। तो ये एकदम मत सोचो कि इसमें हो रहा है या इसमें नहीं हो रहा है, वो फुल्ली डिपेंड करेगा तुम्हारे इम्टेक प्रोजेक्ट पे। ओके सर। ठीक सर है। और एवरेज प्लेसमेंट कितना होता है लगभग, एवरेज या मीडियन? एवरेज एलपीए देखो, एवरेज एलपीए तो अभी तो हमारा प्लेसमेंट शुरू नहीं हुआ है, और हमारे ऊपर जो अभी सीनियर्स हैं नहीं हमारे डिपार्टमेंट, सारे लोग को ऑलमोस्ट पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए, शायद से इतना प्रेशर है वो नहीं ले पाए, या शायद से कुछ और मिल गया होगा बेटर ऑप्शंस। तुम अगर अच्छा कर रहे हो अपना, मतलब 10-20 आदमी, जैसे हम लोगों में अभी पावर सिस्टम्स में 22 लोग हैं, उसमें अगर तुम टॉप 5 में रह रहे हो, प्रोजेक्ट अच्छा कर रहे हो, तो पकड़ यस के सर। चलो 15+ एलपीए तुमको मिलने वाला है मिनिमम। टॉप 7 आईआईटीज का बात कर रहा हूँ, इसमें भी मतलब पूरा गारंटी नहीं ले सकता मैं, 90% गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि किस साल क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। ठीक है, ट्रेंड वाइज मैं बोल सकता हूँ इसका। 15+ एलपीए पकड़ के चलो। जैसे इस साल प्लेसमेंट्स में ओला आया था, ओला 30+ एलपीए ऑफर कर रहा था। सर मेरा पिछले साल 281 स्कोर था इसी में, तो मुझे कुछ मिल सकता है क्या? क्या क्या, दोबारा बोलो। 281 स्कोर था। 281 स्कोर, 281 तो वो पिछले साल एस था, एससी, हाँ। 2023 में। एससी में, हाँ एससी में फिर मिल सकता है। एससी में आईआईटीज, लोअर आईआईटीज मिल सकता है, मीडियम एनआईटीज मिल सकता है। तुम सीसीएमटी पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन कोप में। कोप में मना नहीं करूंगा, बट कोप में अगर भरना हो तो मीडियम भी मत भरना इतना कम स्कोर पे, मतलब मीडियम भर सकते हो, वैसा नहीं कि अगर भरना ही है तो मतलब रख सकते हो, एक प्रेफरेंस रख सकते हो कि अगर चांसेस लेना चाहते हो, ये पूरा डिपेंड करता है तुम कितना चांसेस लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैं ऐसे तो ये रिलेटिव चीज हो गया, मैं ऐसे बोल नहीं सकता। अगर तुम चांसेस लेना चाहते हो, तुम भरना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एससी में तुमको अगर वो 281 तुम्हारा एससी में आ रहा है, तो वो एट पार है तुम्हारा 450 से 480 के आसपास जनरल में, इतना डिफरेंस होता है मैं देखा है। तो वो सेम चीज, क्योंकि हर आईआईटीज में एक कोटा रहता है ना, मतलब वो सारे जनरल को नहीं लेते, एसीज को, एसीज के लिए भी सीट रिजर्व होते हैं यहाँ पे। अगर खाली रहेगा तो खाली रहेगा, तो उसमें जनरल नहीं होता है फिर से। तो तुम भर सकते हो, मतलब लोअर आईआईटीज में भर सकते हो, मीडियम आईआईटीज में भर सकते हो तुम। जैसे आईआईटी रोपर हो गया, फिर आईआईटी गांधीनगर हो गया, ये सब मीडियम आईआईटीज है। फिर एसएम धनबाद हो गया, लोअर में पलक्कड़, जम्मू, धनबाद, फिर ये ये सब तो भर ही सकते गिरिया को VLSI VLSI में कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा इस रैंक? हो। कुछ मत वीएलएसआई अभी देखो, ये रैंक पे, जल्दी ये पे तुमको वीएलएसआई मिलना बहुत मुश्किल है, इसमें जाओ वीएलएसआई जाओ। मिलेगा नहीं।
मेरे को जितना मालूम है इसमें वीएलएसआई मिलेगा नहीं, 281 में वीएलएसआई मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब मिलेगा नहीं, मतलब 100% नहीं मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। 281 पे मिलेगा नहीं, एससी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब लोअर एनआईटीज में मेरे को आइडिया नहीं है, लोअर एनआईटीज में शायद मिल भी सकता है अगर खाली रह गया तो। तुम चांसेस अगर लेना ही है तो तुम मीडियम आईआईटीज में ले सकते हो, मीडियम आईआईटीज और लोअर आईआईटीज, पर लोअर आईआईटीज और लोअर एनआईटीज में ज्यादा फोकस करना, मतलब भरना हो तो पैसा ज्यादा लगाना हो तो उन पे ज्यादा लगाना rather देन मीडियम वन, मेरा सजेशन है, बाकी तो तुम्हारा मर्जी। Sir, can I ask you something? हम्म। Sir, actually, can you recommend a rank for getting into top IITs for 2025? अब ये सब चीजें बहुत रिलेटिव होता है इसमें, Or मतलब CS paper, sir? CS पेपर अभी, the thing was with me was like that I got into IIT Kharagpur based on the interview that they conduct, and this is a Okay, thing that I would like to mention to everybody who is listening, that okay, if any IITs are conducting interviews, okay. kindly prepare for the interviews and then go to the interviews, Sir, because does IIT, if sir, IIT Bombay, just a minute, sir. Does IIT Bombay conducting any interview? IIT Bombay, Delhi, and Madras? it is means it is depending on which year, means last time IIT Kharagpur conducted, okay, IIT BBS are conducted, IIT Bombay also conducted, but not for electrical ones, they conducted for energy science. Okay, okay. So the other Okay, so aspect it is, depends on year to year. sir, can I ask another question? A little smaller. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Sir, what is the curriculum include in IT, sir? Why they go into better placements or better career or better packages? What's going on in IIT's curriculum or discipline or what is going on? That is a very means Okay. you have to Just come to IIT to know, means here so that's the the reason, no, sir, situation we is can't get into completely IIT. So different. that's why we are suffering a lot Mm, by like not getting into IITs. no, it's not that you are not getting into IITs, you are suffering a lot. A lot of students have come to IITs also and they're suffering a lot. Oh, I see. They now wish to go back. Oh, this Okay, also been so happening. it's not the Okay. thing. Okay. Yes, obviously. So Okay. it depends always. So if you are means fully prepared for MTech, then only I will recommend you. This is my personal opinion and Okay, I will my do anything for my personal MTech, experience. sir, If you because are, I'm aspirant of IIT. yes, so if you are targeting MTech, then please get your concepts brushed up very Okay, okay. So nicely, they are struggling for coding or because what else? no. It depends on which means. Uh, like if you go to signal processing and machine learning, you will need coding. But if you are coming to power systems or power electronics, that much coding is not required. Power systems required for load flows and all. You have to do rigorous coding, but in power electronics is not that type of coding. There you may need Verilog, VHDL, that type of FPGA arrays, that type of coding you might need, but not the conventional coding like Python. Solving problems or lit code will not help there. Okay. I see, sir. Thank you. सर मेरे को एनआईटी में करना चाहिए कि ना 42 मैं पहले से बोल रहा हूँ, 42 किस में आ एक्सी रहा है और एक्सी गेट एक्सपेक्टेड एक्सी रैंक मार्क्स गेट एक्सी मार्क्स है गेट एक्सी गेट स्कोर 450 अराउंड अप्रॉक्स और जनरल कैटेगरी और 42 जनरल कैटेगरी। अच्छा यस सर अच्छा। तो सर एनआईटी से मतलब मिल सकता है कि मतलब लोअर आईआईटी मतलब मिल सकता है कि एनआईटी में चांस है तुम एमटेक एक्सी के से लिए भरोगे ना, तो एक्सी में एक चीज होता है कि बच्चे बहुत कम होते हैं। यस सर ठीक है। अब गेट स्कोर एक चीज पे डिपेंड होता है कि कितने बच्चों ने दिया है। तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा इस स्कोर पे भी तुम मिड आईआईटीज भर सकते हो। ओके सर ठीक है, क्योंकि बच्चे कम देते हैं। सर पिछली बार 15,000 थे इस बार थोड़ा ज्यादा लोग बढ़े तो मतलब 30,000 लगभग हो सकते हैं 22-25 अराउंड वैसा हाँ नहीं कि बाकी कितने दिए हाँ हैं, मतलब कितने क्वालिफाई किए वो भी तो डिपेंड करता ओके है। दे ओके तो सर 1 लाख भी सकते, क्वालिफाई अगर 2,000 हुआ तो क्या फायदा। हाँ यस सर क्वालिफाई कम रहे थे इसका हाँ वही, जैसे इलेक्ट्रिकल में क्वालिफाई होता है 5-6 हजार क्वालिफाई होता है ऑलमोस्ट, तो उसके रेस्पेक्ट यस में एक सर सी कम होता है ना, वही रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, दे तो कितने भी सकते उसमें क्या। तो सर मतलब मेरे को मतलब मिड आईआईटी के लिए मैं वो करूँ फॉर्म भरूँ
और अगर नहीं हुआ तो फिर एनआईटी ले ले, है ना, ऐसा वाला। हाँ, तुम देखो ये फॉर्म भरना बिल्कुल तुम्हारा मतलब चांसेस पे डिपेंड होता है कि तुम अगर पैसा लगाना चाहते हो कि नहीं। ये मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये मॉनिटरी टर्म्स पे होता है। अगर यस सर। पैसा है, लगाना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, मतलब ये मैं बोलूंगा। पर तुम्हारा मतलब मैं तुमको इतना गाइड कर सकता हूँ कि इस पे मिलने का चांसेस है कि नहीं, ये मैं तुमको सब बोल सकता हूँ। मिलेगा ही कि नहीं ये तो नहीं बोल सकता ना। तो मेरे हिसाब से तुमको मिल सकता है ये। ठीक ओके है, सर। तुम चांसेस ले सकते हो अगर तुम चाहो तो, बाकी तो तुम्हारे ऊपर सर अगर सेफर साइड में जाए तो एनआईटी मतलब डन है, एनआईटी मिल सकता है सेफर है। साइड में। हाँ, एनआईटीज तो में तो टॉप अच्छा एनआईटी। खासा चांस बनेगा। टॉप एनआईटीज में एनआईटी त्रिची में का मैं मतलब उतना गारंटी नहीं दे सकता असल में। पर ओके सर। एनआईटीज में देखो, तुम जहाँ भी जाओगे तुमको वहाँ वहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलूँ, वहाँ पे अच्छा करना यस पड़ेगा। सर। अगर टॉप में रह रहे हो, वहाँ पे बैच में टॉप में रह रहे हो तो ठीक ठाक जगह प्लेसमेंट हो ही जाता है। अगर आईआईटीज अच्छा आईआईटीज हुआ तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा टॉप में रहोगे तो। लोअर आईआईटीज में जाओगे तो मीडियम उसके रेस्पेक्ट में 10% कम प्लेसमेंट होगा, ऐसा टाइप का रहता है सब कुछ। ठीक है, टॉप में रहोगे तो ओके। कुछ ना कुछ मतलब होगा ही। ओके थैंक यू सर। हेलो, गुड ओके, इवनिंग भैया। यस, सर भैया मैं बोल रहा हूँ, मैं डबल ई से बोलो। हूँ और एक्सपेक्टेड रैंक अंडर 500 पक्का है और जनरल से। तो मैं पूछ रहा था कि बहुत अच्छा है, जो आप कॉन्ग्रेट्स। इंटरव्यू के बारे में बोल रहे थे, इंटरव्यू होता है आईआईटी का, पावर इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी लेना है, तो उसके लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है? मतलब किस तरह से वो लोग पूछते हैं सवाल अगर इंटरव्यू हुआ तो? प्रिपेयर, ये यही बड़ा मतलब क्वेश्चन था। हम लोगों को भी यही क्वेश्चन था कि क्या प्रिपेयर करके क्या जाए। हम तो बहुत कुछ पढ़ के हम्म, गए थे। पर हमको मतलब मेरे को जो पूछा, मतलब मेरे को वो लोग तुम्हारा सिर्फ बेसिक्स नॉलेज चेक करेंगे। तुम मतलब अपना बेसिक्स में कितना क्लियर हो। और बेसिक्स वो लोग मतलब ऐसे मतलब चेक करते हैं कि मतलब वो बहुत मतलब हम लोग बाद में स्टडी किए कि कितना बेसिक्स है वो लोग पूछे थे। जैसे मेरे को तुम ट्रिपल इलेक्ट्रिकल हो से हो ना। यस, हाँ भैया। हाँ, जैसे मेरे को डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन पूछे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेक्टिफायर में। ठीक है, तो हाँ पता ही होगा कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन चर्चे में नहीं रहता। हाँ, तो तो उसमें उसको जो खोल के पूछा कन्वेंशनल था। वे होता है प्रूफ वगैरह करने का। कन ना कुछ प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं, वो सिर्फ तुमको एक सर्किट बोलेगा, ये सर्किट बनाओ मेरे सामने। और जैसे हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं ना कि उसको स्विच से रिप्लेस कर देते हैं मॉसफेट्स को। मॉसफेट्स का ज्यादा हाँ, ध्यान नहीं रखते वो बोलते हैं कि नहीं स्विच हटाओ मॉसफेट बनाओ, ऐसा ओ, बोलते हैं। ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि तुम मतलब मॉसफेट ही ड्रॉ करते हो, मतलब मॉसफेट को ट्रीट करते हो स्विच की तरह, कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक स्विच बना के देख लेते हो उसे। समझ रहे हो, वो सब चीज वो जी। नोटिस करते हैं। तो वैसे और कहाँ से आप और प्रैक्टिस हम कर और सकते हैं? प्रायोरिटीज तुम जो अपना बेसिक्स है ना, बेसिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक्स है, जैसे वो पूछेंगे तुमको कि तुमको क्या इंटरेस्ट। तुम अगर जनरल के हाँ, मतलब सपोज भर रहे हो दो तीन के लिए और इंटरव्यू आ रहा है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम्स भरा, कंट्रोल सिस्टम्स भरा, तो वो तुमको पूछेंगे कि बोलो तुम्हारा कौन सा इंटरेस्ट है, क्या किससे पूछो तुमको। तुम अगर बोलोगे ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो उसी से ही पूछेगा। पर ये चीज है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा पूछेगा ही, कोई सा भी बोलो। कंट्रोल भी भूलोगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा उसको। पावर सिस्टम्स वो लोग जनरली अवॉइड करते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ठीक है, अब ये मशीन? आईआईटीज पे डिपेंड होता है। जैसे मेरा मशीन मशीन में भी पूछते हैं, पर मशीन उतना डीप मतलब देखो मशीन में उतना वो लोग थ्योरी पे नहीं, मतलब क्या बोलते, न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ नहीं पूछते। अब तुमको ये तो नहीं पूछेगा कि इंडक्शन मशीन का स्टार्ट कैसे होता है, ये वैसा तो कुछ नहीं पूछेगा। तो जैसे मेरे को पूछा था वो टॉर्क था ना, Tm - T जे थीटा स्क्वायर, उसका मतलब वर्किंग कैसा है, मतलब कौन सा स्टेबल रीजियन है और क्यों है, ऑसिलेशंस कैसे होता है, हंटिंग का मतलब क्या होता है, और ये सब पूछते हैं थोड़ा। और क्या पास मैं बार बार बोलता हूँ कि मतलब बोलता हूँ मतलब यहाँ नहीं बोला, पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर इंडक्टर इंडक्टिव लोड्स का मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए।
मतलब अगर इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, क्योंकि वो ज्यादातर पूछते हैं इन्वर्टर्स और रेक्टिफायर से। चॉपर्स कम पूछते हैं, क्योंकि चॉपर्स तुम लोग जब जाओगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इमटेक में तो एक कोर्स डेडिकेटेड चॉपर्स पे होता है, जो कि बोलते हैं हम स्विच मोड पावर कन्वर्टर्स। और एक कोर्स इन्वर्टर्स पे होता है जिसको मल्टी लेवल इन्वर्टर्स कन्वर्टर्स बोलते हैं। तो चॉपर्स इसलिए पूछते नहीं। और बेसिक नेटवर्क्स और कंट्रोल तो तुमको आना ही चाहिए नॉर्मल। डिजिटल ज्यादा वो लोग जाते नहीं डिजिटल पे। एनालॉग अभी डिपेंड करता है तुम किस में, मतलब ये जो वीएलएसआई में अगर तुम दे रहे हो तो तुमको तो एनालॉग पूछेंगे ही। वैसे ही और अब मल्टीमीडिया इफ हम तुम VSLI नेटवर्क के में लिए दे रहे हो। बैठे हैं, तो जैसे हम पैरेलली अभी EDC भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, NPTEL वाला लेक्चर, अगर चांस मिलता है ये तो बहुत अच्छा चीज है कि तुम VLSI एनपीटीईएल पढ़ रहे हो। VLSI के लिए अप्लाई करेंगे अगर चांस मिलता है तो। कम तो वैसे तो कम ही है चांस कि 500 के अंदर VLSI डबल ई से मिले, बट सेकेंड ऑप्शन पावर इलेक्ट्रॉनिक ही है। और भैया तो एक डाउट देखो था जो अभी, अभी आप, जी जी हाँ बोलिए बोलो आप। बोलो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या डाउट था, बोलो। और आप अभी जो बोल रहे थे कि मतलब फोर्थ सिचुएशन में 15 LPA पैकेज है, तो उसमें बेस कितना है? अभी देखो ये तो मतलब कंपनी इस पे डिपेंड करता है ये। मतलब इन हैंड ऐसा कितना आ देखो, जाता होगा मोटा मोटी? इन हैंड वैसा नहीं, देखो वो तो हर किसी का कंपनी, वो कंपनीज का बारे में, उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। उसमें मैं अच्छा कमेंट ठीक नहीं ठीक। करूंगा। वो बेस जी कितना भैया। मिलता है वो तो मेरे मेरे को खुद, मेरा अभी खुद का प्लेसमेंट हुआ नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ उसका। ठीक है ना। तो मतलब वो तुम नेट पे देखोगे तुमको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट एक आइडिया मिल जाता है कितना बेस होता है। वो तो सिचुएशन मतलब होता है, पावर जैसे इलेक्ट्रॉनिक तुम। का भी हम एक बार NPTEL से पढ़ लें, 40-50 लेक्चर है, हो जाएगा इंटरव्यू होते होते। इंटरव्यू में फिर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा ऑन द स्पॉट इंटेलिजेंस मैटर करता है, क्योंकि तुम जो प्रिपेयर करके जाओगे वो जैसे ही समझेंगे ये तुम्हारा प्रिपेयर था, वो बाहर चले जाएंगे उससे। समझे। ठीक है। हाँ, तो और हाँ, तुम एक और वैसा डाउट टाइप है का जो कुछ टॉप कॉन्क्रीट टॉप प्रिपेयर नहीं कर जाओगे। अच्छा, एक और लास्ट डाउट भैया, हाँ जो बोलो बोलो। टॉप 3 IIT है उसमें भी अप्लाई कर दें, मतलब चांस है कॉल आने का? 500 रैंक, हाँ हाँ अंडर हाँ 500 हाँ, तुम्हारा फिक्स है? अंडर 500 आ रहा है। हाँ 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 हाँ, कॉल आने का चांसेस है, चांसेस है। अच्छा खासा चांसेस है, मैं तो बोलूंगा 60-70% चांसेस है। अगर 500 के साइड में रहा तुम्हारा रैंक, तब तुम्हारा वो 60% के अराउंड घूमेगा। और 424 अगर दिखा रहा है करंट 200 रैंक। के हाँ, और अगर तुम्हारा लक जनरल अच्छा रहा तो वो EWS भी है। 200 के साइड चले। हाँ, तो और भी अच्छा है। तो तुम्हारा अगर 200 के साइड चला गया, 200 से 250 के बीच में चला गया कभी भी, तो टॉप 3 तो कंफर्म है। टॉप ठीक है 3 भैया, कंफर्म थैंक यू। है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा सर सीएससी 2000 सीएससी के लिए ओबीसी? अभी देखो, मैं तो ये अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैं बोल नहीं सकता। मैं तो खुद पेपर दिया नहीं हूँ इस बार, किसी का इलेक्ट्रिकल का ही नहीं दिया हूँ, तो दूसरे का कैसे बोल। मेरा मैं तो खुद 26 नहीं नंबर दिया आ रहा है, 26 आ रहा है, 26 ओबीसी से। अभी। ओबीसी से तो फिर तो हो जाना चाहिए। ओबीसी से कम आता है, 25 के नीचे ही आता है कट ऑफ। लेकिन और गूगल सीएस पे भी पकड़े तो 30 दिखा रहा है, 30 गूगल। गूगल पे। अभी देखो, मैं तो नहीं जानता कि पेपर का डिफिकल्टी क्या था क्या नहीं था। मेरे को अगर मैं पेपर देख भी लूँ तब भी ना समझ पाऊँ। कंप्यूटर साइंस के हो ना। जी जी। हाँ, तो मैं पेपर देख भी लूँ तो तब भी ना समझ पाऊँ। तो बिना देखे तो बात ही नहीं होता। सर मैं ई से हूँ और मेरी रैंक एक्सपेक्टेड शो कर रहा है अभी 700 के अप्रॉक्स। और सर मैं किससे हो तुम, किससे हो? डबल ई, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड डबल इलेक्ट्रॉनिक्स। ई, अच्छा। और हाँ, सर उसको इलेक्ट्रिकली बोलो, जिद मतलब इलेक्ट्रिकल से दिया हो ना पेपर। हाँ जी, और वो मेरी रैंक 700 के अप्रॉक्स शो कर रहा है। तो सर मुझे अभी कानपुर में रहता हूँ मैं, तो मुझे IIT कानपुर मिल पाएगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा भाई, फिर तो मिल ही अच्छा। जाएगा। अगर 700 से तुम्हारा मतलब वर्स्ट केस 900 भी चला गया फिर भी मिल जाएगा। सर और एससी एससी होने का ये ले सकते हो कि टॉप 2 ब्रांचेस मिल सकता है टॉप 2 बेंचेस। इलेक्ट्रिकल में, जैसे। हाँ, तो तुम मतलब भरना है एकदम वैसे ही। हाँ सर। और अगर तुम्हारा बाई चांस भी 500 के करीब आ गया, तो मैं बोलूंगा हमेशा कि इसमें तुम ये भी भर सकते हो, आईआईटी बॉम्बे से भरना चालू करना।
आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, ऐसा टॉप भी सर पकड़ना ये है। अगर कानपुर से वो दूर, मिल रहा है तो आईटी कानपुर क्यों जाओगे? सर वो कानपुर रहता हूँ इसलिए मैं कानपुर जाने लगा। हाँ मैं समझ गया, वही मेरा भी खड़गपुर का, यही मेरा घर सिर्फ पास है इधर से। हाँ। और सर ये बता दीजिए, अच्छा पीएसयू में मेरा कोई चांस बन सकता है? एकदम बन सकता है, पर पीएसयू का भी सीन यही है कि इतना लेट रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, तो मतलब अभी 2024 के बाद 2023 का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे हवा बना हुआ था कि इलेक्शन का ईयर है, बहुत सारा रिक्रूटमेंट होगा, उतना Yes. मतलब हुआ है, पर वैसे टाइप का वैसे स्केल नहीं हुआ है कि एकदम 2-3 टाइम्स रिक्रूटमेंट हो गया 22 के रेस्पेक्ट में, वैसा नहीं। Yes, sir. 1.1 1.2 टाइम्स हुआ है ऐसा। तो पीएसयू देखो, तुम अगर पीएसयू टारगेट कर रहे हो तो मैं तो बोलूँगा फिर तुमको मास्टर्स का ही एडमिशन ले लेना चाहिए। फिर फॉर्म निकलता रहेगा, तुम भरते रहो। हमारे दोस्त भी वही किए। अभी 2 दिन पहले एक को पीजीसीएल में मिल गया। Yes, sir. अभी डीवीसी निकल रहा है, एक को आईओसीएल में मिल गया, किसी को और एक उस जगह पे मिल गया था, सर याद आपको नहीं कोई है। आइडिया सर कितनी रैंक में मिला? पीजीसीएल हाँ पीजीसीएल सर। वो ईडब्ल्यूएस का था, उसका 675 स्कोर था, 39 का आसपास मार्क्स था गेट 23 में। सर 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 मेरे अभी सर 43.67 आ रहे हैं। सर मिलने के चांस है? हाँ मिल जाएगा, अगर तुम्हारा देखो रैंक पे डिपेंड होता है, रैंक पे तो सेकंड लिस्ट भी आएगा, पीजीसीएल का सेकंड लिस्ट आएगा। और मेरा एक दोस्त है जिसका ऑलमोस्ट 900 के आसपास है, और एक दोस्त है जिसका 1000 के ऊपर रैंक है, तो उसका 7th वेटिंग पे है पीजीसीएल का अभी। सर जब एनपीसीएल का आया था तो उसमें 15 वेटिंग तक क्लियर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छा। चांस बन सकता है। तुम्हारा कैटेगरी एडवांटेज भी है, तो मैं तो बोलूंगा डेफिनेटली फिल करो, पर सेफ साइड के लिए हमेशा मास्टर्स में एडमिशन लेके फिर फिल करो, बैठे रह के मत फिल करना।